यह कहानी है एक ऐसी 20 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की की है जिसकी मां विधवा होती है। कैसे उस लड़की की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वह हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है और फिर कैसे एक दिन एक नौजवान साधु आकर उसकी इस प्यास को बुझाते हैं। यह कहानी एक शांत गांव की है जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू में जीवन की सादगी बसती थी। उसी गांव में रहती थी अनवी, एक 20 वर्ष की सुंदर, समझदार और संवेदनशील युवती। बचपन से ही जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। उसके बाद उसकी मां सुमित्रा ने उसे अकेले ही पाला, खेतों में मेहनत की, हर रोज जीवन से संघर्ष किया और अपनी बेटी को एक सशक्त स्त्री बनाने का प्रयास किया। अनवी अपनी मां का हाथ बंटाती थी, घर के कामों में लगी रहती, पर उसकी उम्र अब उस मोड़ पर थी जहां मन में भावनाएं नई करवट लेती हैं, जहां शरीर और आत्मा के बीच एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। अनवी खुद नहीं जानती थी कि उसके भीतर यह जो हलचल है, क्या यह प्रेम है, क्या यह आकर्षण है, या सिर्फ एक अनकही प्यास। इन्हीं दिनों गांव में एक युवा साधु आया, अरण्य। वह संयम और वैराग्य के पथ पर चला एक साधक था। उसने संसार की माया त्याग दी थी और अब वह अपने मन को तप और भिक्षा के माध्यम से साधने आया था। वह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में ठहरा और रोज सुबह गांव की गलियों में भिक्षा मांगने निकलता। एक दिन अरण्य भिक्षा मांगते मांगते अनवी के घर आया। उस दिन सुमित्रा खेतों में थी और अनवी घर पर अकेली थी। साधु ने द्वार पर आकर आवाज दी, भवत्यय भिक्षाम देहि। अनवी ने जब द्वार खोला तो सामने खड़ा था एक तेजस्वी, शांत और सौम्य पुरुष। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर तप का तेज था। अनवी उस क्षण मानो स्तब्ध हो गई। उसने अंदर से कुछ फल और अन्न लाकर भिक्षा दी और अरण्य बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गया। लेकिन अनवी का मन वहीं रुक गया। उस रात अनवी सो नहीं सकी। उसके मन में बस अरण्य की छवि थी, उस साधु की शांत मुस्कान, उसकी दृढ़ दृष्टि और संयमित चाल उसके सपनों में समा गई थी। अगले दिन जब सुमित्रा ने खेतों चलने को कहा तो अनवी ने बहाना बना लिया, आज तबीयत ठीक नहीं है मां। मां खेत चली गई और अनवी नहा धोकर सज संवर कर मंदिर की ओर निकल पड़ी। वह मंदिर पहुंची तो देखा कि अरण्य वहां नहीं है। वह उदास हो गई, पर वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जब वह वापस लौटने ही वाली थी तभी मंदिर के द्वार पर अरण्य आता दिखाई दिया। अनवी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अरण्य ने सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया और मंदिर में प्रवेश कर गया। इसके बाद यह क्रम रोज चलने लगा। अनवी पूजा का बहाना बनाकर मंदिर आने लगी। वह हर बार अरण्य को देखकर संतोष तो पाती, पर यह संतोष भी एक नई प्यास को जन्म देता। उसकी भावनाएं अब उसके बस में नहीं थीं। वह अरण्य के प्रति एक अनोखे आकर्षण से बंध चुकी थी। कुछ ही समय में यह स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अनवी ने अरण्य से अपने मन की बात कहने का निर्णय ले लिया। एक दिन जब मंदिर में कोई नहीं था, अनवी ने अरण्य से कहा, मुझे क्षमा करें, पर मैं अपने मन की बात दबाकर नहीं रख सकती। मेरा हृदय, मेरा शरीर सब आपकी ओर खींचते हैं। मैं जानती नहीं ये प्रेम है या कुछ और, पर मैं आपके बिना अधूरी हूं। अरण्य शांत भाव से उसकी बात सुनता रहा, फिर बोला, बेटी, यह संसार एक भ्रम है। जो तुम अनुभव कर रही हो वह भावनाओं की एक क्षणिक लहर है। सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को शुद्ध करे, न कि उसे बंधनों में बांधे। पर अनवी नहीं मानी। उसके आंसू बह निकले और वह कहने लगी, यह शरीर अब मेरा नहीं रहा, यह केवल आपका है। आप चाहें तो त्याग दें, पर मैं अब आपसे अलग नहीं रह सकती। उस समय मंदिर के पीछे एक वृक्ष के नीचे अरण्य का गुरु आचार्य देवदत्त खड़े थे। उन्होंने यह वार्तालाप सुन लिया। वे अरण्य की तपस्या और संयम से संतुष्ट थे, पर अनवी के हालात से चिंतित हो उठे। रात को उन्होंने अरण्य से उसकी दिनचर्या के बारे में पूछते हुए सारी बात विस्तार से सुनी, जो वह पहले से ही जानते थे। फिर उन्होंने अगली सुबह अनवी के घर जाकर उसकी मां से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह गुरु देवदत्त अनवी के घर पहुंचे। सुमित्रा ने उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने सुमित्रा को अनवी की स्थिति बताई और कहा, यह लड़की दोषी नहीं है। यह उसकी उम्र, उसके मन और भावनाओं का परिणाम है। इसका समाधान यही है कि इसके जीवन को सही दिशा दी जाए। आप इसका विवाह एक योग्य युवक से कर दें ताकि यह प्रेम और संबंध को उचित रूप में समझ सके। सुमित्रा ने विनम्रता पूर्वक गुरु की बात को समझा और कुछ ही समय में अनवी का विवाह
एक अच्छे और संवेदनशील युवक से करवा दिया। उधर गुरु देवदत्त ने अरण्य से कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा सफल रही, अब हमें आगे बढ़ना है। एक नया गांव, एक नई परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अरण्य ने गुरु के चरण स्पर्श किए और दोनों अगली यात्रा पर निकल पड़े। अन्वी का विवाह सुखद रहा। उसे धीरे धीरे समझ आया कि आकर्षण और प्रेम में अंतर होता है। जीवन का उद्देश्य केवल भावनाओं की पूर्ति नहीं, आत्मा की शांति भी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब व्यस्त रहिए अपने कामों में।